की आदत है वो। मेरे बेटा गैस कर दी। वो कह रहे थे मैं गाँव जा रही हूँ शादी के, जल्दी वापस आ रही हूँ। पापा ने कहा ले लो, मैं माफ कर दो, मैंने ना करो, मैं बाहर से ले लो, मैंने सारे किया बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ राय में मैं हूँ इकरा हारिस, आपको खुशामदीद कहते हैं। CTD एहलकारों ने जो कार सवार ख़ानदान और उस ड्राइवर के साथ किया वो इतना अलमनाक और ज़ालिमाना और सफ़ाकाना अमल था जिसकी मोहताज वजाहत हो ही नहीं सकती। जिनको मार दिया, कत्ल कर दिया, उन्हें तो एक बार की मौत दे दी गई, लेकिन जिन्हें जिंदा छोड़ दिया वो बच्चे तो अब रोज़ मरेंगे। वो बच्चे तब रोज़ मरेंगे जब उन्हें याद आएगा कि जिस तरह खून की होली इन पुलिस अफसरान की जानिब से खेली गई, वो तब भी मरेंगे जब उन्हें याद आएगा कि ना ही उनका बाप और ना ही उनकी माँ अब उनके सरों पर मौजूद हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हुकूमत वक्त ने जो 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, क्या वो 2 करोड़ रुपए इन मासूम बच्चों को उनके वालिदैन का साया वापस दिला सकते हैं, या फिर वो मेमोरी जो उन्हें दी गई है, वो यादें, जो खौलनाक याद उन्हें दे दी गई है जिंदगी भर के लिए, जिसे वो याद करके तड़पेंगे, 2 करोड़ रुपए क्या वो भुला सकते हैं? यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि हमारे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ये कहते हैं कि वो इबरत का निशान उन मुल्ज़िमान को बना देंगे। तो कैसे जनाब, जब आपकी JIT जिस पे आप सारा इन्हिसार कर रहे हैं, उस तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी, उन कातिल पुलिस अफसरों की इंक्वायरी एक पुलिस अफसर करेगा, तो कैसी इबरत और कैसा निशान? हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि यहाँ पर कातिलों को वापस आकर वो सज़ा सुनाएंगे और मिसाली सज़ा होगी, लेकिन कतर से वापस आने के बाद। आप बदनीयती की इंतहा यहाँ से देखिए कि मकतूलीन की जानिब से जो FIR उनके लवाहिकीन ने कटवाई वो 16 नामालूम अफराद के खिलाफ थी, और जो CTD एहलकारों ने की उसके अंदर उन्होंने एक मकतूल को नामजद भी कर दिया। हुकूमत वक्त को इतना ख्याल है और उनके दुखों का इतना मदावा है कि कोई भी नमाज जनाजा में ना ही कोई हुकूमती एहलकार, ना ही कोई मुशीर और ना ही कोई नुमाइंदा वहाँ पर पहुँचा है। अपने गेस्ट का तारुफ मैं आपके साथ करा दूँ, और आज हम बात ये भी करेंगे हमारी हुकूमत को जो उनके इत्तेहादी एक बढ़कर एक जो नाराज़ उनसे हो रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह क्या है और हुकूमत उन्हें कैसे मनाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सिटिंग MNA है, उनसे वो भी आज इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बनेंगे। कामिल अली आगा साहब, काफ लीग से इनका ताल्लुक़ है। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि हम वजह ढूंढ सकें कि आखिर ये जुल्म हुआ कैसे, और जो सियासत अब इस जुल्म पर खेली जा रही है उस पर भी एक बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। हमें भी मार देते, उन्हें क्यों मारा? दहशत गर्द है वो, मेरे चाचू दहशत गर्द है, मुझे भी मारने आगे। ये दहशत गर्द है, उन्हें बच्ची पर दर्द नहीं आया, वो दहशत गर्द थी, वो दहशत गर्द थी। मेरी बहन का कार का वजह था, मेरी बहन का कार का वजह था। क्या करी थी यार, कसूर क्या था? इतने बच्चे थे, जुल्म किया है, रहम नहीं है साल मेरे चाचू ने उनका क्या बिगाड़ा था? मेरे चाचू ने उनका कुछ कहा था? केड़ी हुकूमत है? दसो केड़ी हुकूमत है? बेगनाया नु मारती है, इन्होंने गड्डी रोक के पूछ दे, उन्होंने पूछ दे तुसी किते चले, और शादी दे चले एडिया खुशियां नाल। हमारे साथी एंकर पर्सन कैसर खान साहब इन वरसा के घर पहुंचे थे अपने प्रोग्राम जल्ब नकाब के सिलसिले में, और ये मंज़र आपने देखा कि जिस तरह वहाँ पर उनके रिश्तेदार, उनकी बहनें, उनकी बेटियां जिस तरह दुहाई दे रही थीं और जिस तरह मुतालबा कर रही थी कि इमरान खान साहब यहाँ पर आएँ और हम उनसे बात करेंगे, या फिर उनको सामने लेकर आएँ जिन्होंने ये जुल्म किया है। लेकिन इमरान खान साहब कतर है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी दौरा था। अपने गेस्ट से इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अली, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है, कंडेम मज़ाहमत करना तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, ये तो वो वाक़या है कि जिससे आपके अपने बच्चे आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं।
इकरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मेरे पास तो कम से कम अल्फाज नहीं है कि जिन अल्फाज के साथ इस इंसिडेंट को कंडेम्ड किया जा सके, पर इसके साथ साथ इकरा, मेरा ख्याल है हमें इस इशू के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने से बजाय हमें ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि जी इससे हमने क्या सबक हासिल किया और किस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ना सिर्फ जिन लोगों ने ये ज़्यादती की है उनको एग्जाम्पलरी सज़ा मिल सके, बट इसके साथ साथ हम एक ऐसा तरीक़ेकार वहाँ पे तय कर लें कि इस किस्म का इंसिडेंट कभी आइंदा रिपीट ना हो सके। इसके लिए मैं तो सिर्फ ये डिमांड करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि अपने पेटी भाइयों के थ्रू जो इन्होंने JIT रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को उसके ऊपर रिजर्वेशन है। उम्मीद रखते हैं कि जुडिशल कमीशन इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब जुडिशल कमीशन की रिक्वेस्ट करेंगे, एक थॉरो और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद जिस तरह से आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने नेशनल असेंबली में कहा, एक हाउस की कमेटी बनाई जाएगी जो इस रिपोर्ट को ओन करेगी और ये कोशिश करेगी कि जी ये जो सारी की सारी जो चेंजेस और जो वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें। पर इसके साथ साथ बीनिश ये चीज़ें तो ज़रूर हो जाएंगी, पर इन बच्चों का और इन ख़ानदान का जो नुकसान हो गया है उसके लिए हमें ये भी एश्योर करना है कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। मैं उम्मीद ये रखता था कि जी इमरान खान साहब ने जो आने से पहले अपनी कहानियां सुनाई थी और बातें की थी, काश वो उस चीज़ का भी एहसास करते और अपने ट्वीट के अंदर सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी ना लेते, जिम्मेदारी इस इंसिडेंट की लेते, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से मदीना की रियासत के अंदर अगर कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसके लिए जो वक्त का हुक्मरान होता है वो जिम्मेदार होता है। आपको इस रियासत की अली मिसाल दे दूं, हमने आज अपने चैनल पर ये खबर चलाई है कि महकमा दाखिला पर दबाव डाला जा रहा है आला पुलिस अफसरान की जानिब से और उन्हें बावर कराया जा रहा है कि CTD ने आज तक जो भी कारनामे सर अंजाम अगर 10 भी दिए हैं और उनमें से 9 दुरुस्त है तो एक गलत हो गया तो क्या हो गया, उनकी खिदमात को भी याद रखा जाए। ये है हमारी रियासत का कानून। कामिल अली आगा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो इत्तेहादी भी हैं इस हुकूमत के, ये वाकया हुआ है, JIT बना देना काफी है, वैसे वो रिपोर्ट भी कल आ जाएगी, इससे उम्मीद लगाना जायज होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नर्स के जो मसाइल है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो वाकई इस हुकूमत की तवज्जो उस तरफ नजर नहीं आती। ये बड़े अहम मसाइल हैं और इसलिए भी कि इमरान खान साहब खुद उस एहतजाज में जो मॉडल टाउन के साने के बाद हुआ उसमें शरीक रहे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि इस किस्म के वाकयात की जल्द अज जल्द इंक्वायरी और उसके बाद जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको इबरतनाक सजा मिले। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वाक़े के बाद तो इस हुकूमत को फिलफोर्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ये जो 3 दिन का उन्होंने JIT को टाइम दिया दुरुस्त है। ये 3 दिन के अंदर अगर JIT अपनी इंक्वायरी करके सामने लाती है और कायक सामने लाती है, वैसे तो कायक इसमें देखे ना मीडिया के जरिए सामने आ चुके हैं और वो सारी चीजें जिस तरीके से अलमनाक तरीके से कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। और देखिए, अगर गुलभूषण, अगर इनमें से कोई मुजरिम भी था तो उसको पकड़ा जा सकता था। अगर गुलभूषण को पकड़ा जा सकता है तो इस शख्स को क्यों नहीं पकड़ा गया, उसको मारा क्यों गया? फिर सामने बच्चे निकाल के उनके ऊपर फायरिंग की गई। तो मैं समझता हूँ कायद तो बहुत सारे सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तरीकाकार है, उसके तहत अगर हकायक सामने आते हैं तो जल्द से जल्द इसके ऊपर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए और इमरान खान साहब को इसके ऊपर खुद एक्शन लेना चाहिए और खुद अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके जल्द से जल्द कोई ठीक है। काबिल साहब, दूर नहीं है वो दिन, कल आ जाएगी JIT रिपोर्ट, देख लेते हैं कि पुलिस ने अपने पेटीबंद भाइयों को उस रिपोर्ट में बचाया या वाकई कुछ किया है। इससे पहले कि मैं शौकत बशर साहब की जानिब और इम्तियाज शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज साहब, कितनी ही JIT बनी है, कितनी ही रिपोर्टें सामने आई है, कितना इसके अंदर दादरसी हो पाएगी? आपको लगता है इन बच्चों के साथ, इन खानदान वालों के साथ जो जुल्म हुआ है वो कल जो है उस रिपोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा? अच्छा, कोई टेक्निकल इशू है, इम्तियाज साहब की जाने वापस आएंगे। शौकत बशर साहब, मुझे ये बता दीजिए, फ़र्ज़ नहीं था आपकी हुक्मरान जमात का कि वो जाते में शिरकत करते, इनके घर जाते, माफ़ी ना मांगते, लेकिन चले उनके दुख में उनका हिस्सा बन जाते? 2 करोड़ का ऐलान कर देना, अस्पताल जाके ताज़ियत कर देना काफ़ी था? इकरा, ये वाक़या जो है, मैं समझता हूँ इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया में जहाँ भी लोग देख रहे हैं इसको, उनको बिल्कुल उनको डिप्रेशन में चले गए हैं
वो सफ़े मातम बिछी हुई है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और हमारी हुकूमत के लिए चैलेंज है, मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ कि बिल्कुल इमरान खान साहब जिन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान जहाँ पर गुल्लू भट्ट हो या वहाँ पर, तो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, बताता हूँ क्यों गए कि माजी में GITs बनी, वो गुल्लू भट्ट हो, वो राव अनवार हो, कोई भी हो। आपने देखा कि माजी के अंदर क्या हुआ कि मॉडल टाउन के अंदर, मैं मलसा मेरे भाई हैं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बातें की, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमजा शहबाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह, वो लोग जिनके घर के सामने 15 लोग कत्ल हुए, हमला बच्चियों के पेटों में गोलियां मारी गई, आज वो कितने धड़ल्ले के साथ कह रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है। अंदाजा कीजिए कि वो हुकूमत जिसने 2 घंटे बाद चीफ मिनिस्टर मौके पे पहुंचे, मुल्जमान, वो CTD की रिपोर्ट को टर्न डाउन किया गया, मुल्जमान को अरेस्ट किया गया, लेकिन ये काफी नहीं है। मुतज़ाद बयानात आपके वज़रा दे रहे हैं। मैं बताता हूँ, एक मिनट दे दें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। आपने कहा खान साहब क्यों गए? खान साहब ने भी GIT रिपोर्ट का इंतजार करना है। और जो बात अभी आगा साहब ने कही, मेरे भाई भी कह रहे हैं, ये वो रिपोर्ट नहीं होगी कि जिसके बाद बाकर नजफी ने कहा कि इन लोगों ने कत्ल किए हैं, इनकी हदायत पे हुए हैं। यहाँ पे वाकया क्या हुआ है कि पुलिस ने किया, जिन्होंने ये किया वो भी आप ही की पुलिस में थे, और जिन्होंने रिपोर्ट बनानी है वो भी यहाँ से ही है। मैं करता हूँ इकरा, ये वाकया क्या है कि पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई, इसमें कोई ना तो इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, ना चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी, ना किसी वजीर की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हम हुकूमत में हैं। जिन पुलिस के दरिंदों ने ये खून का खेल खेला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। माजी की तरह नहीं होगा कि यहां पर मिट्टी डालो, यहां पर केसेस खत्म कर दो। उसकी वजह यह है कि एनफ इज एनफ। अब मैं फिर कह रहा हूं, अब मैं भी शॉर्ट दिखा रही थी, खुदाई कसम बड़ी मुश्किल से अपने आप को जिस बात को कंट्रोल करके बैठा हूं। मेरा बच्चा है ना, अगर उसको चोट भी लग जाए तो हमें सारी रात नींद नहीं आती। उन बच्चों के सामने उस माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। वो क्या कौम के बच्चे नहीं है, वो किसी के बच्चे नहीं है। बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाए हैं वो वैलिड है। राजा बिशारत साहब को नहीं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, इंतजार करना चाहिए था GIT रिपोर्ट का, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जीशान जो है वो दहशतगर्द है या फलां है। भाई GIT क्यों तश्कील दी गई है, उसके बाद आप सवाल उठाइएगा। उसकी माजूर मां का भी मैं चाहूंगी आपको सवाल दिखा दूं। कहते हैं तो मेरे बच्चे को मार दिया, ऊपर से दहशतगर्द भी कह दिया। एक फिक्रा कह लूं, GIT के बाद अगर दूध का दूध और पानी का पानी ना हो, अगर मुल्जमान को इबरत का निशान ना बनाया जाए तो आप जरूर कहिएगा, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा आऊंगा। उसकी वजह जितना रिएक्ट तरीके इंसाफ ने किया है शायद बाकी लोगों ने नहीं किया। ये इमरान खान शहबाज साहब घर पहुंचे, उनके कोई हुकूमती एहलकार नहीं पहुंचा। कहां थे मियां हमजा शहबाज शरीफ जब उनके घर के सामने? एजाज चौधरी साहब गए, एजाज चौधरी साहब का हल्का है, वहां पे गए, हुकूमत ने इसको नोटिस लिया, हुकूमत ने मुल्जमान को गिरफ्तार कराया, पुलिस पे अदम एतमाद किया। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि GIT की रिपोर्ट आने दें, आपको पता चलेगा मदीना की रियासत को जो क्लेम करते हैं, नया पाकिस्तान जो क्लेम करते हैं, क्या फर्क है पुराने और नए पाकिस्तान। वैसे सब कुछ और ही नए पाकिस्तान के बारे में लोग और आवाम इतने गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन खैर इम्तियाज अहमद शेख साहब मुझे बताइएगा, बहुत सी GIT रिपोर्ट्स बनी, बहुत सी GIT इन्वेस्टिगेशंस हुई, क्या इस GIT जो अब कल जिसकी रिपोर्ट सामने आएगी हम उम्मीद करें कि कुछ इंसाफ नजर आएगा? देखिए जी, अब ये GIT रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है पूरे पाकिस्तान के लोगों के और दुनिया में जहाँ भी देखा गया लोगों के दिल दहल गए हैं। और फिर जिस तरीके से CTD पंजाब ने यू टर्न्स लिए हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है। उनके 5 बयानात 6 मुख्तलिफ आ चुके हैं और अभी इतना करोड़ों लोगों ने वो सामने वीडियो पे देखा कि किस तरीके से बेहमाना तरीके से उनका कत्ल किया गया। बच्चों को निकाल के बाहर झूठ बोलेगा कि हमने पीछे काले शीशे थे, जब बच्चों को निकाल रहे थे तो उनको वो औरतें नजर नहीं आई, वो बच्चियां नजर नहीं आई। तो मेरा मतलब है कि ये जानबूझ के साथ किया गया। और नहीं बता रही है। और देखें जी, रिपोर्ट जो है वो तो आएगी, लेकिन जो आंखों ने देखा, जो सबके सामने जाहिर हुआ, जो कैमरे की आंख ने बंद किया, उसका क्या कहेंगे उस पर? तो मतलब और फिर वज़रा के बयानात आप देख लें, मतलब मुख्तलिफ बयानात हैं। इवन गवर्नर साहब का बयान भी यही था। अब CTD की तारीफ करना ऐसे मौक़ों पे क्या ज़रूरी था? CTD ने कुछ अच्छे काम जो चलो ज़रूर किए होंगे, तो क्या मतलब मुकाबला करना और ये बताना कि उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन ये देखें जी, ये मतलब जिस तरीके से मारा गया, ये पूरा पोल खोल दिया है। और यू टर्न वाली बात, ये तो लगता है कि हुकूमत से ही इन्होंने सीखी है। अब देखें GIT
भी कल आ जाएगी। JIT की अब मैं मतलब क्या कह सकता हूँ कि रिपोर्ट आई नहीं है और किस तरीके से करते हैं, लेकिन हमें शक पड़ता है कि इस JIT में भी उसको पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से मतलब उनके वज़रा के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से मतलब और हुकूमत के आला बयान दे रहे हैं, तो मुझे तो यकीन नहीं आता। लेकिन इस पर और वज़ीर आज़म को वहाँ जाना चाहिए था, बजाय कतर जाने के यहाँ चले जाते। वज़ीर आला भी गए, लेकिन बाकी लोग भी वहाँ जाते, ज़रूर जाते, और इनके नमाज जनाजा में भी शरीक होते। लेकिन मतलब एक तरीके से सिर्फ ऐलान कर देना और मतलब इस तरह की चीज़ करना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस पर अभी आपने जो भी करना है, जो कार्रवाइयां करनी है, इबरत का निशान जो भी बनाना है इम्तियाज साहब, वो तो आप बाद में बनाए, लेकिन उनकी दुखों का मदावा नहीं कर सकते तो उनके सरों पर बच्चों के हाथ तो रखने जाए इमरान खान साहब, लेकिन वो तो खैर कतर चले गए। कामिल अली आगा साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी और अमन अमान में हुकूमत की तवज्जो नजर नहीं आती। उनसे मजीद भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्यों नाराज हैं PTI की हुकूमत से, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत को और भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। मौशी बहरान तो है ही, लेकिन अब सियासी बहरान भी नजर आ रहा है। BMP मिंगल तो पहले ही नाराज है और अब काफ लीग भी कुछ नाराज नजर आती है। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ कुछ देर पहले भी मौजूद थे, उन्हें दोबारा से हम लेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि वजीर आजम का अगर यही रवैया रहा तो साथ चलना जो है मुश्किल हो जाएगा। पंजाब और मरकजी हुकूमत दोनों से काफ लीग नाला नजर आती है। शौकत बशरा साहब, क्या वजह है, क्यों नहीं मना पा रहे आप इन्हें? इतने चैलेंजेस है आपके पास, अभी एक नया चैलेंज। देखिए इकरा, पहली बात तो यह है कि हर जमात का अपना मंशूर होता है, अपनी सोच होती है, अपना लाहेअमल होता है। चूँकि एक इत्तेहाद में हम लोग वहाँ पे लोग एक किचन में भी बर्तन पड़े हो ना तो आपस में टकरा जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद हुआ है, इनका टकराना आपके लिए महंगा साबित हो जाएगा। जाहिर है, बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि बहुत नैरो मार्जिन है। हम इंशाल्लाह इनकी रिजर्वेशन दूर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को चौधरी शुजात साहब की क़यादत में परवेज़ लाई साहब वगैरह मिले हैं। और अच्छा, कुछ पता है आपको क्या रिजर्वेशंस दिए हैं? देखिए जाहिर है, जो मैं मीडिया पे सुन पाया हूँ या अंदर की जो खबर आई है वो यही कह रहे हैं कि जी कि हमें कुछ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी मिनिस्ट्रियों में इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, इंटरफेरेंस की जा रही है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमारी शायद मिनिस्ट्रीज का ज़्यादा वादा किया गया तो वो पूरा हो रही है। मुल्की अमूर चलाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। डेफिनेटली मैं फिर आपको अर्ज़ करूँ कि जो भी इशूज़ हैं डेफिनेटली इंशाल्लाह उनको एड्रेस किया जाएगा। और चौधरी शाहजहां साहब देखें, ये चौधरी ख़ानदान जो है ये वज़ादार लोग हैं, इज़्ज़त देने वाले और इज़्ज़त लेने वाले लोग हैं। मैंने बहुत कम सियासत में ऐसे ख़ानदानों को देखा है जो ही इज़ वन ऑफ देम। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो दूर करें, चूँकि वो हमारे इत्तेहादी मरकज़ में भी हैं, सूबे में भी हैं। तो बाकी फिर मैं आपको कहूँ कि इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कभी कोई अपोजिशन में चला जाता है, कभी कोई हुकूमत में आ जाता है। सवाल ये है कि ये इत्तेहाद टूट गया तो बहुत कुछ भी टूट जाएगा, सूबे में भी और मरकज़ में भी। इंशाल्लाह नहीं टूटने देंगे, ये नहीं टूटने देंगे। अली, क्या नजर आ रहा है आपको? ये वो लोग तो कहते हैं कि मुल्की अमूर सही तरीके से नहीं चलाए जा रहे और हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें इकरा, सबसे पहले तो मेरे भाई बसरा साहब बड़े फेयर आदमी हैं। इन्होंने जो पहले सेगमेंट में साहिवाल वाले इंसिडेंट के ऊपर बात की, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। काश जो इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस के अंदर मौजूद हैं वो भी इस सीरियसनेस के साथ अपनी गवर्नेंस को लेना शुरू करें। ना फर्स्ट लेडी के फ़ोन के ऊपर रात के 12 बजे DPO बदलें, ना दुरानी साहब को इस चीज़ के ऊपर रेजिग्नेशन देना पड़े कि जी हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और अगर वो गवर्नेंस नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो यहाँ पे लवाहिकीन हैं उनका मजाक ना उड़ाएं। उनके पास फूल का गुलदस्ता ले जाके, किसी बच्चे जिसके अभी वालिदैन की तदफीन ना हुई उनके पास फूल का गुलदस्ता ले जाके अपना एहसास और अपने जो केयर का जो इजहार है वो इस तरह मत करें काइंडली। तो इन चीज़ों से सीखें। अब जहाँ तक आपने इनकी हुकूमत और इनकी मेजॉरिटी की पंजाब असेंबली में बात की, काश ये इमरान खान साहब उतना बड़ा दिल रखते जितना मियाँ नवाज शरीफ साहब दिल रखते थे, और पिछली हुकूमत में अवाम के मैंडेट का रिस्पेक्ट करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से उन्होंने पिछले टर्म के अंदर मौका दिया था, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें मौजूद थी। काश यही ट्रेडिशन इमरान खान साहब जो जमहूरियत के अलमबरदार बनते थे उन्होंने भी अडॉप्ट की होती, क्योंकि के अंदर तजाद है। ये यू टर्न्स में बिलीव करते हैं, गवर्नेंस में बिलीव नहीं करते। नहीं इकरा, और अपने जो एलाइज हैं उनके अंदर ही एज पर हिज ओन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर माशाल्लाह फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि इत्तेहादियों को भी नुकसान पहुंचाएं, अपनी पोजीशन को सियासी मजबूत करें। तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलना है वो हमारे सामने है। हम क्यों परेशान होते हैं कि पुलिस बेलगाम है, हम क्यों परेशान होते हैं लोड शेडिंग बेलगाम है? ये सारी चीजें होंगी जब आप सियासत की नजर हर चीज के ऊपर कर देंगे तो उसके बाद रिजल्ट इसी किस्म का निकलेगा। मैं सिर्फ यही उम्मीद रखता हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने इनको पहली तकरीर के अंदर नेशनल असेंबली में एडवाइस दी थी कि हम
आपको नहीं गिराना चाहते, नहीं, हम उन्होंने कहा था हम आपको नहीं गिराना चाहते, आप आए मुल्क के लिए, अपने वजन से खुद गिर जाएंगे। एब्सोल्युटली, मगर उन्होंने ये ऑफर किया कि जी हम आपके साथ रिफॉर्म्स में आपकी मदद करना चाहते हैं, पर कम से कम इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई फैसले तो करें। और देख लेते हैं काफिली कितनी बेहतरी के लिए अब इनके लिए क्या। जी मजहर साहब के पास मैंने जाना है। बात ये है कि इनको हमारे इत्तेहादियों की बड़ी परेशानी है, देखे ना, आपको भी होनी चाहिए, इनको क्यों परेशानी है, ये तो दाल लगाने के चक्कर में है। मैं बताता हूँ, बात ये है, ये 1 मिनट जाया ना करेंगे, इनकी हुकूमत बनती हो, ये तो जिस हॉट वाटर में है, ये तो कल क्या आज हमें गिरा दें। इनको पता है इनकी पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है। बसरा साहब, मजहर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया, उसके बाद इम्तियाज साहब की जाने पे जाऊंगी। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब आपके वक्त का। सर पहले तो ये जो साहिवाल में जो इंसिडेंट हुआ है, हमारे अफसरान का रवैया ये है कि खबरें ये आ रही है कि महकमा दाखिला पर दबाव ये डाला जा रहा है कि सीटीडी की खिदमात को नजरअंदाज ना किया जाए, अगर 10 में से 1 वाकया गलत हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। ये रवैया क्या रियासत मदीना बना पाएगा? देखिए वो तो मुझे नहीं पता बना पाएगा नहीं बना पाएगा, लेकिन असल चीज ये है कि देखिए ये वाकया अगर हम कानूनी अंदाज में देखें और कानूनी नुक्ते नजर से देखें तो ये केस तो खराब हो गया है, इसलिए कि जब आप शवाहिद ही मिटा दें तो फिर केस अदालत में जाके, क्योंकि अदालत जो फैसले करती है वो शवाहिद की बुनियाद पे कहती है, जज्बात की बुनियाद पर नहीं करती। तो केस तो हमारी जो सीटीडी है उसने खराब कर दिया है। यानी जीआईटी भी कल गई तो जीआईटी ने ये बात नहीं नोट की कि वहाँ उस एरिया को फौरन जो है वो ब्लॉक कर देते हैं आप जिस एरिया में वाकया हुआ होता है। उस जगह पे आज गाड़ी भी मौजूद है या नहीं मौजूद ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक ये शवाहिद नहीं जमा होते और जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसमें हमने ये देखा है कि यही होता है, और इसीलिए बड़े सवालात उठते हैं कि फौरन जाए वक़ूफ़ से जो है उसकी निशानियां मिटा दी जाती हैं, जबकि ऐसे वाकयात में हमेशा सबसे पहली चीज ये होती है कि उस जगह को महफूज किया जाए। तो वो तो शवाहिद मिटा दिए गए, तो अब फॉरेंसिक एविडेंस भी शायद मिलना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। तो केस कानूनी तौर पे अब अभी इस वक्त चूंकि जज्बात भड़के हुए हैं, लिहाजा हो सकता है कि जीआईटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये आए कि जी ये सीटीडी के लोग मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आगे चल के जब मुकदमा चलेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये मुकदमा बहुत आगे चल पाएगा। अच्छा मजहर साहब, वैसे जब जीआईटी वहां पहुंची है ना, तो ना वहां पर गाड़ी थी और ना ही किसी भी किस्म के फॉरेंसिक शवाहिद जो है वो उन्हें मिले हैं, क्योंकि बारिश भी हो चुकी थी और उन्होंने ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड नहीं किए। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कल कौन सी जीआईटी रिपोर्ट आनी है। जी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जीआईटी रिपोर्ट ऐसी जरूर आएगी, क्योंकि जज्बात भड़के हुए हैं, लिहाजा उन जज्बात को ठंडा करने के हवाले से जीआईटी की रिपोर्ट में ऐसी चीजें होंगी जिसकी बिना पे शायद एफआईआर भी कट जाए, जिसकी बिना पे शायद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा भी चल जाए, मुकदमा भी कायम हो जाए। लेकिन जब ये मुकदमा चलेगा तो चूंकि मीडिया भी उस मुकदमे को बाद में भूल जाता है, हमारे यहाँ जाहिर है चीजें तब्दील होती रहती हैं, हम किसी और वाक़े की तरफ चले जाएंगे। तो ये बदकिस्मती से इस मुल्क में यही होता रहा है, और कोई भी ये जो मावरा अदालत कत्ल हुए हैं इसमें कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि जब उसकी हुकूमत थी तो उसकी हुकूमत में ऐसे वाकयात नहीं हुए थे। यही हमारी बदकिस्मती है कि हमने ये तरीका अडॉप्ट कर लिया है और साल से पुलिस मजहर साहब, आप नहीं समझते इमरान खान साहब को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, उन्हें नहीं जाना चाहिए था? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान क्यों नहीं जाना चाहिए था? अगर टूर पे चले गए तो चले गए, 2 दिन के टूर पे, और सरकारी, क्योंकि इमरान खान जो चीजें सुपरवाइज करके देखनी होती हैं वो तो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री शहरियार आफरीदी यहाँ मौजूद है, पंजाब गवर्नमेंट सबसे ज्यादा। जिस तरह हमारे यहाँ ये बात की जाती है ना कि जी वजीर आला के कहने पे एफआईआर कटी, ये इतनी गलत बात होती है, क्योंकि एफआईआर तो एक नॉर्मल कोर्स होता है। अगर किसी कोई विक्टिम है उसकी फैमिली एफआईआर दर्ज करवाने जाती है तो आप इंतजार करेंगे वजीर आला का के एहकाम का, आप इंतजार करेंगे, वजीर आजम हुक्म देंगे तो एफआईआर कटेगी। इसका मतलब ये है कि एफआईआर जिस तरह काटी गई है
उस FIR वो ऐसी ही काटी गई है कि उसमें नहीं मुल्जमान के नाम दर्ज किए गए, तो मुकदमा इसी तरह खराब किया जाता है। तो ये मुकदमा तो खराब हो गया है कानूनी अंदाज में। बाकी JIT की रिपोर्ट आएगी, उस पर हम देख लेंगे कि JIT की रिपोर्ट की फाइंडिंग, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि JIT की रिपोर्ट सिर्फ जज्बात को ठंडा करने के लिए आएगी। ठीक है। इम्तियाज शेख साहब, जुडिशल कमीशन का मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही है, वो कहते हैं हम JIT रिपोर्ट को नहीं मानते। एक तो ये मसला हो गया, और दूसरा ये कि अब जो इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं, इनसे काफ लीग भी टफ टाइम अब देने जा रही है, देख क्या रहे हैं आप आगे? देखें, JIT के बारे में तो मजहर भाई ने भी बताया, आपने भी बताया, शवाहिद ही मिटा दिए गए, चीज़ें हटा दी गई, गाड़ी हटा दी गई, और मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट का प्रेशर अंदर से गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो मतलब इतनी पंजाब की कमज़ोर हुकूमत है, ये पुलिस का प्रेशर कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। तो इसलिए JIT की रिपोर्ट पता नहीं कैसी क्या आती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन तवक्को यही की जाती है कि JIT की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होगा। और मैं बिल्कुल मजहर भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसका केस जो है कमज़ोर कर दिया गया, ये पुलिस ने जानबूझकर ये किया, और मतलब JIT भी उनके पेटी भाई हैं। अब देखें, बहरहाल उस पर इस वक्त बिफोर टाइम कमेंट करना मुनासिब नहीं है, वो क्या कहते हैं। जुडिशल कमीशन का मुतालबा इसलिए करती है पीपल्स पार्टी के, उसमें होप है एक जुडिशरी के कोई सीनियर जज, हाई कोर्ट के जज बैठेंगे तो मतलब चीज़ें को देखेंगे, और क्योंकि इसमें तो चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं, सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं कि गाड़ी रुकी हुई गाड़ी पे अंदर बच्चों को निकाल के फिर मारा जा रहा है, तो मतलब एक बिल्कुल मर्डर है। और जब बंदों को पकड़ने का मतलब मारने का अख्तियार तो किसी को नहीं है ना, CTD हो या कोई और इदारा हो, किसी को क्या हक पहुंचता है कि एक आम लोगों को या मतलब चले क्रिमिनल को भी थोड़ी इस तरह मारा जाता है। अगर वहां से कोई रेजिस्टेंस होता, वहां से कोई फायरिंग होती, तो सेल्फ डिफेंस में आप बड़ी फायरिंग करते। बच्चों को, छोटे बच्चों को निकाल के औरतों को और बच्चों को मारा गया। मैं यहाँ पे तो मतलब आप अंदाजा करें कि ये तो बिल्कुल मर्डर है, और सबके सामने करोड़ों लोगों ने देखा, आंखों देखे गवाह मौजूद हैं। तो इसमें तो इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मतलब समरी ट्रायल टाइप को चीज़ चलाएं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स में इनको भेज दिया जाए। इस तरह का केस मिलिट्री कोर्ट में ही जाना चाहिए ताकि फौरी तौर पर इसका फैसला हो और लोगों को इंसाफ तैयार नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चले अभी नहीं है, अगर होती तो मैंने कहा अगर होती तो पहले तो पीपल्स पार्टी की मदद से ही पहले बने थे। पीपल्स पार्टी असूली तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ है, लेकिन पहले भी जब बनी थी मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, पीपल्स पार्टी ने वोट किया था उनको, तो मतलब वो भी कौमी मफाद में और हालात देखते हुए किया था। अभी तो गवर्नमेंट ने बात ही नहीं की है। अब तो मिलिट्री कोर्ट्स की बात तब हो जब कोई आके राब्ता करे ना, उसके बाद फिर पार्टी फैसला करेगी। तो दूसरा आपने पूछा गवर्नमेंट का हाल, तो गवर्नमेंट का हाल तो 5 महीने में नज़र आ ही गया आपको। पूरे इत्तेहादी भाग रहे हैं, एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, जो बातें हो रही हैं। अब एक पार्टी रह गई है MQM, वो भी किसी लम्हे आप देखेंगे कि मतलब वो भी मतलब उनको छोड़ जाएगी या छोड़ने की बातें शुरू कर देगी। तो ये हुकूमत का चलना मुझे तो नजर नहीं आ रहा। साहब आए थे मेरे शो में, उन्होंने कहा हम इंतजार करेंगे जब तक तहफ़्फ़ुज़ात उनके भी दूर नहीं होते। तो इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तो बड़ी वीक कोलिशन गवर्नमेंट हो गई ना जी, पूरी गवर्नमेंट की। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं 5 महीनों में। पहली बात शेख साहब की बात को सपोर्ट करता हूँ कि सिर्फ ये मुकदमा ही नहीं, करप्शन, लूटमार, तमाम किस्म मिलिट्री केस कोर्ट्स को भेज देने चाहिए, ताकि जिसने भी कत्लो गारत की है वो भी कत्लो गारत है। यानी कि पाकिस्तान के इस वक्त नासूर के तौर पे ये करप्शन जो है उसके भी तमाम केसेस मैं समझता हूँ, बजाय जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का साल केस चला है वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए था। मैं शेख साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ। दूसरी बात देखिए, पहली बात इकरा ये है कि FIR तो दर्ज हो चुकी 302 की, ये मैं सुन ले नहीं, नॉमिनेटेड, आज बाकायदा उनके नाम आ गए हैं। मैं अगर कहें तो मैं नाम पढ़ भी देता हूं आपको। और दूसरी बात इकरा, ये बात जहन में रख लें कि अगर किसी ने फैसिलिटेशन का काम किया, मुलजमान को बचाने की कोशिश की, अभी साथ कमेंट्स भी किए जा रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं JIT रिपोर्ट का इंतजार कर लें। ये वो पुराना, आप लोग यकीन नहीं करा रहे हैं ना, वैसे तो IG पंजाब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। पुराना पाकिस्तान नहीं है कि जब रावण वार, पुराने पाकिस्तान में इस्तीफों का मुतालबा होता रहा है। पाकिस्तान नहीं है जब 450 लोगों को कत्ल कर दिया गया जाली पुलिस मुकाबलों में कराची में, यहाँ पर जाली पुलिस मुकाबलों में वो आबद बॉक्स गुल्लू भट्ट हो। इंशाल्लाह मैं फिर यकीन दिलाता हूं, आप JIT रिपोर्ट का इंतजार तो करें, फिर अगर कौम मायूस होगी तो फिर मेरे से बात करें। बात यह है कि जी इनकी जो बदनीयती है वो तो इसी चीज से नजर आ गई कि क्राइम सीन को जिस तरह से मजहर साहब ने बताया कि प्रिजर्व नहीं किया गया, उसके अलावा क्राइम सीन को डिजर्ट करके CTD के अफसर वहां से भागे बच्चों को लेके पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए। ये तो इनके हालात है। दूसरा आखिरी बात,
काइंडली बसरा साहब, आप एक ऑनरेबल आदमी हैं, इस इशू को डाइल्यूट मत करें। इस वक्त जो बात हो रही है उसको फोकस करें, करप्शन के ऊपर और ये कहानियों के ऊपर, अलिफ लैला के ऊपर मत। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, काफ लीग पंजाब और मरकजी हुकूमत में किसी भी फैसले में मुशावरत ना होने के बायस नाला है और कहती है ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। क्या देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले दिनों में? MQM के रहनुमाओं से भी मुलाकात की इमरान खान साहब ने, अभी वो दिन गुजरे थे, फिर BNP मेंगल पहले ही नाराज है और अब ये काफ लीग होने क्या जा रहा है इसके साथ? देखिए, खैर आपके जवाब से पहले मैं बसरा साहब की बात को एंजॉय कर रहा था कि वो पाकिस्तान नहीं, और मुझे वाकई ये वो पाकिस्तान नहीं लग रहा, वरना बसरा साहब का आज मौक़िफ़ कुछ और होता। ये दूसरी बात ये कि देखिए, ये इत्तेहादी अभी साथ नहीं छोड़ेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी गवर्नमेंट की तब्दीली और इस तरह का मौसम नहीं आया है। ये इत्तेहादी जब आते हैं, इत्तेहादी जब बनते हैं तो इनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, जब इत्तेहाद छोड़ के जाने लगते हैं तो इनका मौक़िफ़ कुछ और बन जाता है। लेकिन जितना भी अपोजिशन दबाव बढ़ाएगी उतना इन इत्तेहादियों की बारगेनिंग पोजीशन बढ़ेगी, और यही होता रहा है। हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं उनको ये इल्म है कि पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलती है कि आपके यहाँ कोई टूट के आता है, कोई वफादारी तब्दील करता है तो वो अपने मौक़िफ़ में एकदम 180 डिग्री का यू टर्न लेता है, और एकदम वो पार्टी जिस पर कल तक वो तनकीद कर रहा होता है आज वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। और हमारे यहाँ सारी हुकूमतें, कोई एक पार्टी से वो नहीं है। कल यही लोग PMLQ से गले मिल लेंगे जो आज PMLQ को उसकी मुखालफत कर रहे हैं, यही लोग कल जनूबी पंजाब भाग को गले लगा सकते हैं, यही लोग कल MQM को गले लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये पॉलिटिक्स, और यही वजह है कि जो छोटे ग्रुप्स होते हैं, जब कोई भी इमरान खान साहब का सबसे बड़ा सेटबैक ही यही हुआ कि उन्हें 2018 के इलेक्शन में उस तरह की कामयाबी नहीं मिली जिस तरह की वो कामयाबी चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई जाए, वो चाहते थे कि उनकी पार्टी इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले ले कि वो खुद बगैर किसी इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाए। अब उन्होंने 4 इत्तेहादी हैं, 4 इत्तेहादियों को साथ लेके चल रहे हैं। तो PMLQ भी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ा रही है, और BNP मेंगल भी और MQM पाकिस्तान भी बढ़ा रही है। यही सूरत हाल को अब इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है वो सिचुएशन चलती रहेगी, लेकिन मुझे कोई अभी नहीं लगता आपको कोई टफ हुकूमत से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है इम्तियाज साहब, तो क्या ये दबाव बढ़ाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका जिक्र मज़हर अब्बास साहब भी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है। डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर तो बढ़ते रहते हैं। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ प्रेशर डाल रही थी या सिंध हुकूमत पे हमला करने की वफाकी वज़रा साहबान ने बिस्तर बांध के, बोरिया बिस्तर बांध के कराची में पड़ाव डालने की बातें की, या लोकल लेवल पर, डेफिनेटली फिर जब मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो लाजमी है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी हक होता है, उनका भी हक होता है कि वो भी अपना प्रेशर बढ़ाएं। लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि मतलब उनके 5 साल मैंडेट को हम ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन उनके अपने ही काम इस तरह के हैं कि मतलब उनके अपने इत्तेहादी जो उन्होंने अभी 5 महीने पहले उनसे इत्तेहाद किया था उनमें अभी भी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, और मतलब उन्होंने इस तरह की पॉलिटिक्स की है कि मतलब पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टियाँ आपस में करीब होती जा रही हैं और उनको आपस में मिलना पड़ रहा है। तो मेरा मतलब है कि ये उनकी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर डालेंगे, और वो जो जिस तरीके से गैर आइनी तरीके से गवर्नर साहब या जिनके वज़रा वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत की बारे में बात कर रहे थे, तो जब वो इस तरह की गैर कानूनी बातें, गैर आइनी बातें करेंगे तो पॉलिटिक्स में तो फिर उसका जवाब तो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म है हम इत्तेहाद के साथ। ठीक है, वो तो मज़हर अब्बास साहब ने मैं सिर्फ ये कहूँगा, काश इमरान खान साहब जो आज जमहूरियत के सबसे बड़े चैम्पियन बने हुए हैं, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से कुछ सीखा होता और ये तस्लीम किया होता कि जिस तरह से पिछली दफ़ा PTI का मैंडेट मियां नवाज शरीफ साहब ने रिस्पेक्ट किया था, उसी तरह अगर ये मुस्लिम लीग नून का मैंडेट पंजाब में रिस्पेक्ट करते तो आज ये इस कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में ना होते, जहां पे इनको रोज सुबह कुछ और बयान, शाम को कुछ और बयान, और इस मुश्किलात के अंदर ना होते। अली भाई, मेरे भाई, मुझे बताइए कि कौन सा अपने मैंडेट को चैलेंज किया हम लोगों ने? वो तो जितने इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट लोग थे, जिनको जहाज में पकड़ पकड़ के हमने बनी गाला डिलीवर किया। जहाज तो आपके पास भी है, मियां मनशा के बहुत सारे जहाज आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो तमाम इंडिपेंडेंट लोग थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। अच्छा आपको ज्वाइन करें खुश दिली के साथ, हमें ज्वाइन करें तो वो गलत है। खुश दिली के साथ ये नहीं, बात ये है कि हमने, मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अंदर मरकज में भी और सूबे में भी फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार बैठा है। पीपल्स तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक के स्पेशलिस्ट है ना, इन्होंने बताया कि ब्लॉक के अंदर तैयार है। ये तो आने वाले दिन बताएंगे, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया शौकत बशीर साहब आपका, अली परवेज मलिक आपका, इम्तियाज शेख साहब आपका और मजहर अब्बास साहब आपका। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।